नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी को मेरा हार्दिक स्वागत है। और जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं श्रीमद् भागवत कथा से बोल रहा हूँ। जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि घर में कुछ पाप हमसे ऐसे हो जाते हैं कि उसका प्रायश्चित हमें किस प्रकार करना चाहिए। तो राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से कि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं। जैसे झाड़ू लगाते समय चींटी मर गई, हम लोग श्वास लेते हैं तो कितने जीव श्वासों के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में कितने जीव मर जाते हैं। आचार्य सुखदेव ने क्या कहा, राजन 5 प्रकार के यज्ञ व्यक्ति को नित्य करने चाहिए, रोज करने चाहिए। गौ ग्रास रोज निकालो। रोटी बनाते समय पहली चंदिया जो है एक गौ ग्रास गाय के लिए निकालो। अग्नि भोजन भोग लगाओ। रोटी बनाकर उसके टुकड़े कर उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाओ। चींटी को 10-5 ग्रास आटा रोज बच्चों की जड़ के पास डालें, वहाँ चींटी रहती हैं। पंछियों को अन्न डालें। आटे की गोली बनाकर जलाशय में मछलियों को डालें और अतिथियों का सत्कार करें। घर के द्वार पर भिखारी आवे तो उस झूठा अन्न भिक्षा में कभी न दें, ये प्रयास करें। ऐसा अनजाने में किए हुए जो अपराध हमसे होते हैं, 5 प्रकार के यज्ञ करने से हम उन्हें उनका दोष नहीं लगता। ये 5 प्रकार के यज्ञ करने से हमें दोष नहीं लगता है, उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता। और तो सुखदेव जी क्या कहते हैं कि सबसे सर्वोत्तम राजन श्री कृष्ण कीर्तन है, कृष्ण का कीर्तन करते रहो। राजा ने कहा यदि हमसे कोई पाप कर्म हो जाता है तो नरक से हमें मुक्ति मिल जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है तो कोई ब्रह्मचर्य का पालन करके प्रायश्चित करता है। कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ राजन, सबसे बड़ा प्रायश्चित तो केवल गोविंद का कीर्तन है। वो गाना सुना है, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कृष्ण कहने से, ये कीर्तन करने से आपके अंदर जितने भी जितने पाप हैं सब कट जाएंगे। प्रयास ये करो परमात्मा से भी कुछ मांगना न पड़े। हम सबसे ज़्यादा क्या मांगते हैं, सांसारिक वस्तु। मांगना तो किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। मांगने से क्या होता है, मांगने से हमारा जो आत्मबल है वो कमजोर हो जाता है। परमात्मा से प्रार्थना करो, मुझे देना पड़े, लेना किसी से नहीं पड़े। मुझे किसी से जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी से जीवन में कुछ मांगू नहीं। यदि मांगना ही पड़े तो दुनिया वाले से तो मैं नहीं मांगू, गोविंद के आगे झूली फैला दूं। अच्छा, सुखदेव जी कहते हैं मैं ऐसा मानता हूँ, एक बार भी जिसने अपने मन को कृष्ण चरणों में लगा दिया वह स्वप्न में भी कभी यमराज पूरी नहीं देख सकता। एक बार ये मन कैसे भी लग जाए प्रभु के चरणों में, एक बार कोई गोविंद का जाप कैसे भी कर लूँ। राजन मुझे एक कथा याद आ गई। एक पंडित जी थे, उन पंडित जी का नाम था अजामिल। बड़े विद्वान, बड़े सुशील, परमतिवासी, बड़े यशस्वी मनुष्य थे। अजामिल को शास्त्रों का बोध है, शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन मन बिगड़ गया। ये मन जो होता है ना, वो सबसे बड़ी कमजोरी होती है मनुष्य की। तुम कितने भी शास्त्र में ज्ञान हो, तुम्हें शास्त्रों का बोध हो, लेकिन ये मन कैसा है, बड़ा भोला भाला। तो ये मन बिगड़ गया, हमारे मन में काम प्रवेश करने लगा। तो जो अजामिल था
तो वो बड़ा विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञान रखता था, लेकिन उसके अंदर काम प्रवेश कर गया। और काम प्रवेश करने के दो मार्ग हैं, आँख और कान। कानों से गंदा नृत्य संगीत न सुने, कानों से मन का काम प्रवेश होता है। आंखों से गंदा विचित्र दृश्य न देखें तो मन में काम प्रविष्ट होगा। आंखों पे कानों पे जिसने काबू पा लिया वह गृहस्थ जीवन में रहकर भी परम संत है। इन दोनों पर जिसने काबू नहीं पाया वो कैसा भी वेश धरे संत नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, तो आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।